सासू माँ को हमने अच्छा सबक सिखाया। आज तो सूरज पश्चिम से निकल गया था जैसे। आज सासू माँ समोसे ले आई थी, हमारी बाछी खिल गई जैसे। और तो और सासू माँ ने समोसे लाकर हमें थमा दिया, ये भी कहा अपने लिए निकाल कर हमें भी दे जाना। हम हैरत के समंदर में गोते लगाते किचन की तरफ बढ़ गए। हमारी तरह आपको भी हैरत हो रही होगी कि भाई एक समोसे पर इतनी खुशी क्यों। तो आइए आपको शुरू से बताते हैं। भाई हमें तो दुनिया की सबसे अनोखी सास मिली थी, अनोखी भी कंजूसी के मामले में। हमें पहली बार जब देखा किसी संबंधी के घर तो 2 बार में 150 रुपये थमाए थे। अब आप ही बताएं, होने वाली बहू को कोई इतने कम पैसे में टर खाता है भला। वो तो ससुर जी भाम गए तो अलग से पैसे दिए मुझे। अब आगे की कहानी सुनिए। जब हम ब्याह कर इस घर में आए बाकी सब अच्छे थे, पर सासू माँ के ऐसे ऐसे कारनामे देखे कि दंग रह गए। कुछ भी नेक देना हो तो सासू माँ कहती हमारे यहाँ ये नहीं चलता, और जब लेने की बारी आती तो कहती क्या जरूरत थी देने की, और फिर रख लेती। हमारे घर से कुछ खाने की चीजें आती तो उसमें 1000 कीड़े निकालती, और जब मेरे बने हुए थोबड़े की तरफ देखती तो कहने लगती पैसा खर्च होता होगा, तुम्हारे पिताजी का अकेले कमाने वाले हैं, और फिर चुपके से खा लेती। नए कपड़े रखे पुराने होते पुराने कपड़े सिल सिल कर पहनती। पैसे खर्च करने में उनकी जान निकल जाती। 10 रुपये का किराया बचाने के लिए 1 किलोमीटर पैदल चल लेती। घर का कोई काम मजदूर से न करवा कर खुद करती, और बीमार पड़ जाती। पैसे बचाने के चक्कर में लेने के देने पड़ जाते। घर वाले उनकी आदत को जानते, इसलिए उन्हीं के बच्चे अगर 2000 का सामान लाते तो 1000 बताते। अब यहाँ तक तो ठीक था, खाने के मामले में भी कंजूसी। अब हम ठहरे घर के बड़ी संतान, खाने पीने के शौकीन। हमारे घर जो भी मार्केट जाता हमारे लिए कुछ न कुछ खाने को लाता। यहाँ तो सब मिलियमेट हो गया। यहाँ बाहर की चीजें ही नहीं आती, जो भी खाना है घर पर बना कर खा लो। ये भी कोई बात हुई भला। पतिदेव हमारे लिए कुछ लाते तो छुपा के खिला देते, और हम माँ जी को अपनापन दिखाने के चक्कर में उन्हें देकर अपनी बैंड बजवाते। अब सासू माँ राग अलापने लगती, मैं बाहर की चीजें नहीं खाती, पता नहीं कैसे किसी को पसंद आता है। जबकि हमारे ससुर जी चुपचाप खा लेते, और फिर यही कहानी चलती रहती, और इसी भ्रम में जीते रहते कि हमारी सासू माँ को बाहर की चीजें सच में नहीं पसंद। कि एक दिन हमने अपनी आंखों से देख लिया गुलाब जामुन गटकते हुए। हुआ यूं कि हम एक दिन मार्केट गए थे। अब चूंकि हमें गुलाब जामुन बड़े पसंद हैं, तो हम एक डब्बा ले आए। घर आकर 5 पीस एक प्लेट में ले जाकर सासू माँ के कमरे में रखाए ससुर जी के लिए। फिर याद आया, ससुर जी तो शुगर के पेशेंट हैं, और सासू माँ बाहर की चीजें खाती नहीं, तो प्लेट लेने चल दिए। हमने अपनी सासू माँ के कमरे में झांक कर देखा, ससुर जी थी नहीं, और वो बैठी मजे से गुलाब जामुन गटक रही थी। हमें देखकर झेप गई और बहाने बनाने लगी प्लेट साफ जो कर दिया था उन्होंने। हम भी सोचे ये मिठाइयाँ फ्रिज से होती क्या है, जबकि ससुर जी मिठाई खाते नहीं। दूसरी बात, घर में बाजार की चीजें आती नहीं, और आती है तो ससुर जी कैसे दोगुनी चीजें खा जाते। फिर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि सासू माँ को बाहर की चीजें अच्छी तो लगती हैं, पर जो फ्री में मिल जाए, यानी कोई संबंधी ला दे, और हमारे सामने इसलिए नहीं खाती कि अपने ही बातों में फंस जाती। कुल मिलाकर अपने कंजूस स्वभाव के वजह से पेट काट लेती। पतिदेव बताते कि बचपन से ही अपने बच्चों पर भी कंजूसी दिखाई सासू माँ ने। कपड़े खुद से सिल के पहना देती। चिप्स से पेट खराब हो जाएगा तो फ्रूट से सर्दी लग जाएगी। घर में पैसे की इतनी किल्लत न थी, वो तो स्वभाव से ही कंजूस थी। इसीलिए जब बच्चे बड़े हुए तो चुपके से बाहर से कुछ खा आते। अब पतिदेव हमें भी चुपके से खिलाते तो हमें न सुहाता। हमारी दादी तो पोते पोतियों को खूब खिलाती। घर की चीजें बाहर की चीजें हमने ये नहीं देखा, इसीलिए हमें ये छुपन छुपाए नहीं भाई। हमने भी उन्हें सबक सिखाने का सोचा। अब कभी किसी संबंधी के यहाँ से मिठाई आती तो अपना हिस्सा खाकर बाकी पड़ोस में बांट देते, ये कहकर कि कोई खाता तो है नहीं। किसी के घर जाते तो पहले ही कह देते हमारी सासू माँ को ये मार्केट की चीजें बिल्कुल नहीं खाती, सादा भोजन स्वस्थ जीवन के फॉर्मूले पर विश्वास रखती हैं। हमारे घर वालों को हमने पहली फुर्सत में मना कर दिया, कोई भी शगुन लाने की जरूरत नहीं। हमारी सासू माँ नाराज होती हैं, कितनी अच्छी है ना, कितना ख्याल रखती है आप लोग का। पतिदेव से ये भी कह दिया, माँ जी के कपड़े अगले 1 सालों तक खरीदने की जरूरत नहीं, पुराने और नए कपड़े बहुत पड़े हैं इनके पास। हमारा इतना कहना था कि सासू माँ का माथा ठनका, उन्हें लगा अब सब कुछ गया हाथ से, और हमारे इतने दिनों की मेहनत रंग लाए। और आज सासू माँ समोसे ले आई। हमने समोसे पतिदेव को देते हुए आंख मारी, जो पहले ही मुस्कुरा रहे थे। आखिर उन्हीं के सहयोग और समर्थन से तो ये संभव हो पाया था। और हमने मन मन अपने एक टीचर को भी धन्यवाद किया, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी पर यही सीख दी थी और कहा था, आज तुम एक नए परिवार में जा रही हो, या तो उस परिवार के रंग में ढल जाना या फिर उस परिवार को अपने रंग में ढाल देना।
और हमें खुशी है कि हमने सकारात्मक ढंग से उन्हें अपने रंग में रंग लिया। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसी बहुत सी महिलाएं होती हैं जो आवश्यकता से अधिक कंजूस होती हैं, यहाँ तक कि पेट काटने पर भी बाज नहीं आती। मैंने इस कहानी को हास्य के रूप में लिखने की कोशिश इसलिए की है ताकि एक सकारात्मकता बनी रहे, लेकिन असल में ऐसी सास की बहुओं के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वह अपने शौक पूरे करने के लिए चोरी के रास्ते अपनाए, या तो वह पति के कान भर कर परिवार से अलग हो जाए। ऐसी समस्या हमसे किसी के साथ भी हो सकती है, या फिर मेरे भी साथ ऐसा हो, तो क्यों न एक सकारात्मक तरीके से प्रॉब्लम सुलझाने की कोशिश की जाए। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।